सीटेट जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू के कंप्लीट क्रैश कोर्स की दूसरी क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। पिछली क्लास में हमने ज़बान यानी कि लैंग्वेज क्या होती है, डायलेक्ट यानी कि बोली किसे कहते हैं, मादरी ज़बान और मियारी ज़बान को समझा। उम्मीद है आप लोगों ने हमारी वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। आज की अपनी इस दूसरी क्लास में हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को डिस्कस करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है ये जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए ज़बान की हुसूलयाबी या ज़बान का इक्तिसाब, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहते हैं, इसे समझते हैं। तो ज़बान का उसूल एक ऐसा अमल है जिसके तहत हम अपने इर्द गिर्द के माहौल, वालिदैन और बड़ी उम्र के लोगों से राब्ते में रहकर ज़बान सीखते हैं। यानी कि जब हम अपने माहौल से, वातावरण से, अपने माँ बाप से और अपने बुज़ुर्गों से नकल करके, कंटेक्ट में रह के, अंतःक्रिया करके कोई ज़बान सीखते हैं तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन, ज़बान का इक्तिसाब या ज़बान की हुसूलयाबी होती है। ज़बान की हुसूलयाबी कैसा अमल है? तो ये एक फितरी अमल है, नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसके लिए किसी रस्मी ज़राए की ज़रूरत नहीं पड़ती, औपचारिक संसाधन की, फॉर्मल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि इसके लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आपको स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आपको लैंग्वेज लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बच्चा अपने आप सीखता है। इसमें यानी कि ज़बान की हुसूलयाबी में, भाषा अर्जन में, हम अपनी मादरी ज़बान यानी मातृभाषा और पहली ज़बान बगैर किसी उस्ताद के, विदाउट एनी टीचर, गैर रस्मी या गैर शऊरी तौर पे, यानी कि हम अनकॉन्शियसली और इनफॉर्मल वे से सीखते हैं। यानी जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं तो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, अपने आप अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी तौर से करते हैं। ज़बान की हुसूल में किताबों और ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप जब अपनी मातृभाषा सीखते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो इसके लिए आप किताबों और कवायद का इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप सीख लेते हैं। इसी बात को चौमस्की ने अपनी थ्योरी में कहा है। चौमस्की की थ्योरी आगे डिस्कस की जाएगी तफसील से अगली क्लास में। चौमस्की क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बच्चों में ज़बान के हुसूल की पैदाइशी सलाहियत होती है। यानी चौमस्की कह रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो जन्मजात सलाहियत लेके पैदा होता है लैंग्वेज एक्विजिशन करने की, यानी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की का स्टेटमेंट है। जबकि वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चा माहौल और मुआशरे के जरिए ज़बान की हुसूलयाबी करता है, यानी कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से, समाज से ज़बान सीखता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है आपने जान लिया। इसमें हम ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बगैर उस्ताद के मादरी ज़बान अपनी सीखते हैं। अब लैंग्वेज लर्निंग यानी कि ज़बान की आमोजिश क्या होती है? ठीक है, भाषा अधिगम किसे कहते हैं? तो जब हम मादरी ज़बान सीखने के अलावा, मादरी ज़बान तो हमने एक्विजिशन से सीख ली, अब हमें दूसरी ज़बान सीखनी है। जैसे दीगर हिंदुस्तान के अगर पस मंज़र में देखें तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी आपकी दूसरी ज़बान है। तो जब हम अंग्रेज़ी सीखते हैं तो अपने आप नहीं सीख जाते हैं, बल्कि हम उस्ताद की मदद से सीखते हैं, फॉर्मल तरीके से स्कूल में जाके सीखते हैं, कोशिश करके सीखते हैं, शऊरी तौर से सीखते हैं। तो ये ज़बान की आमोजिश हो गई। यानी जब हम ज़बान सीखने के अलावा, मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान जैसे हिंदुस्तानी तनाज़ुर में अंग्रेज़ी ज़बान को जानबूझकर डेलिबरेटली कोशिश करते हुए रस्मी माहौल में उस्ताद की मदद से सीखते हैं, तो इसे ज़बान की आमोजिश कहा जाता है। तो ज़बान की
हुसूल याबी और ज़बान की आमोजिश क्या है आपने जान लिया। कुछ और भी पॉइंट हैं, मैं बता देता हूँ। ज़बान की आमोजिश में बाकायदगी पाई जाती है। तालिब इल्म शऊरी तौर पर कॉन्शियसली कवायद के उसूलों की पाबंदी करता है। नहवी साख्त पर, यानी जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उस पर अमल करता है और बार बार मश्क से अपनी ज़बान पर दस्तरस हासिल करता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। जल्दी से पढ़ देता हूँ, यहाँ से भी सवाल बनता है। ज़बान की हसूल याबी एक फितरी अमल है। यह नीम शऊरी तौर से, यानी कि अनकॉन्शियसली होता है, सब कॉन्शियसली होता है, जबकि हम ज़बान की आमोजिश शऊरी तौर पर करते हैं, जानबूझकर करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि ज़बान की हसूल याबी के ज़रिए हम अपनी पहली ज़बान या मादी ज़बान सीखते हैं, जबकि ज़बान की आमोजिश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के ज़रिए हम दूसरी ज़बान जैसे अंग्रेज़ी वगैरह सीखते हैं। ज़बान की हसूल याबी में ग्रामर की और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि ज़बान की हसूल याबी में ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किताब की ज़रूरत पड़ती, जबकि ज़बान की आमोजिश में लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग में आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। हसूल याबी यानी कि एक्विजिशन गैर रस्मी और गैर मुस्तकीम होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग में बाकायदगी पाई जाती है और ज़बान के कवायद और उसूलों को सीखा जाता है। ज़बान की हसूल याबी बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल में करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन हम घरेलू माहौल में करते हैं, जबकि ज़बान की आमोजिश रस्मी माहौल में, रस्मी तौर पर स्कूल में असातिज़ा की मदद से करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है आपने जान लिया। चलिए, इससे कैसे सवाल बने थे पिछले साल, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक बच्चा दिल्ली से हैदराबाद आता है और अपने हमजोलियों और पड़ोसियों से तामुल करके तेलुगु सीखता है, तो इसे क्या कहेंगे। तो इसका जवाब था, इसे ज़बान की हसूल याबी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो तमिल बच्चे ने सीखी है, दिल्ली से आया, उसको तमिल नहीं पता थी, दिल्ली में रहता था तो, लेकिन जब हैदराबाद आया तो वहाँ के लोगों से उसने इंटरेक्शन किया, वहाँ के लोगों से बातचीत करके अनकॉन्शियसली, बिना कोशिश के उसने तेलुगु सीख लिया। रस्मी माहौल में तो नहीं सीखा, उस्ताद की मदद से तो नहीं सीखा, इसलिए इसे लैंग्वेज एक्विजिशन यानी ज़बान की हसूल याबी कहेंगे। इसी तरह एक सवाल ऐसे आया था कि एक लड़का पटना से मुंबई आता है, स्कूल में उसने अंग्रेज़ी को एक ज़बान के तौर पर मुंतखब कर रखा है, वो अपने पड़ोसी और आसपास के लोगों के साथ बातचीत से मराठी भी सीख लेता है, तो अंग्रेजी का सीखना क्या होगा, मराठी का सीखना क्या होगा। देखो, स्कूल में उसने अंग्रेजी सीखी तो अंग्रेजी ज़बान की आमोजिश यानी कि लर्निंग हो गई, लैंग्वेज लर्निंग हो गई। मराठी उसने अपने दोस्तों से बातचीत से सीखी, बिना कोशिश के सीखी, तो मराठी ज़बान की हसूल याबी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन हो गई। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है। चलो एक और सवाल देखो, जिसको मैंने पॉइंट बना दिया है। असलम की पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई थी और 6 साल बाद उसके वालिद का तबादला केरल में हो गया, यानी कि बच्चा पैदा हुआ एमपी में और ट्रांसफ़र उसके वालिदैन का हो गया केरला में, तो वो केरला चला गया। जब वहाँ गया तो वहाँ असलम को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया गया। चंद महीने में मलयालम ज़बान उसने सीख ली। इस हालत में असलम ने मलयालम को अपने माहौल से हसूल किया, यानी कि उसको स्कूल जो स्कूल में कराया गया था वो तो इंग्लिश मीडियम में कराया गया था, यानी कि स्कूल में उसको इंग्लिश सिखाई जा रही थी, लेकिन उसने मलयालम सीख ली। तो कैसे सीखी होगी, दोस्तों से इंटरेक्शन करके सीखी होगी। तो इसलिए ये गैर रस्मी तरीके से, बिना उस्ताद की मदद से, अनकॉन्शियसली सीखी गई है, इसलिए मलयालम का सीखना असलम के लिए ज़बान की हसूल याबी यानी कि एक्विजिशन कहलाएगी। इसी तरह देखिए एक और पॉइंट, एक तमिल नौजवान लड़के को कनाडा में नौकरी मिल गई। वो वहाँ एक ऐसे मोहल्ले में रहने लगा जहाँ ज़्यादातर लोग पंजाबी में बात करते थे, पंजाबी ज़बान में बात करते थे। लड़का तमिलनाडु का है और वो कनाडा में गया है। कनाडा में वहाँ के जो उसके नेबर हैं या फिर जिस सोसाइटी में वो रहता है, वहाँ पंजाबी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ के लोग पंजाबी बात कर रहे हैं। तो उनके साथ रहने से लड़का भी
चंद ही दिनों में पंजाबी में बात करने लगा, जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। तमिलनाडु में उसने पंजाबी नहीं देखी थी, नहीं सुनी थी, लेकिन कनाडा में पंजाब के लोगों के साथ रहते हुए उसने पंजाबी ज़बान सीख ली, जो उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। तो पंजाबी सीखना उसके लिए क्या होगा? तो जिस अमल से तमिल लड़के ने पंजाबी ज़बान में गुफ्तगू शुरू की और पंजाबी ज़बान सीखना, पंजाबी ज़बान बोलना उसे आ गया, तो इसे हम ज़बान की हुसूलियाबी कहेंगे, क्योंकि उसने कोशिश नहीं की, बिना किसी उस्ताद की मदद से अपने आप गैर शऊरी तौर से सीख ली। तो ये ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब यानी कि भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगी। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, दोनों में फ़र्क आपको समझा दिया, दोनों से सवाल कैसे बनते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, आगे हम आपको चॉम्स्की का नज़रिया, पियाजे का नज़रिया और उसके बाद वाइगोस्की की थ्योरी आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम कराएंगे। ये पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे पीडीएफ में शामिल हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ पे है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप कीजिएगा 7275549890 पे। जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको अपने नोट्स का सैंपल भेजेंगे, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई होंगी। आप हमें 149 रुपया बतौर हदिया पेश कर देंगे, तो हम आपको 12 चैप्टर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आपके सीटेट के इम्तिहान में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।